राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम राजस्थान के चिड़ाव में स्थित पंडित परमहंस बावड़िया बाबा की समाधि स्थल पे जा रहे हैं। मैं आपको पूरा मंदिर परिसर घुमाऊंगी और उनके बारे में बताऊंगी। इस मंदिर परिसर में हनुमान जी का भी मंदिर है और जवाहर गुग्गा जी का भी मंदिर है और छोटे छोटे मंदिर हैं संतों के जिनकी यहाँ समाधि हुई थी। तो मैं आपको बताती हूँ। बावड़िया बाबा जिन्हें परमहंस गणेश नारायण और बावड़िया पंडित के नाम से जाने जाते हैं, अघोरी संप्रदाय से जुड़े एक भारतीय हिंदू संत थे। जिस बाबा को लोग कहते हैं कि ये पागल है, उन्हीं के आशीर्वाद से बिरला अपने देश के बड़े उद्योगपति बने। चिड़ावा कस्बे के इष्ट देवता है बाबा। परमहंस गणेश नारायण बाबा का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही बाबा बड़े तेज दिमाग के थे। बावलिया बाबा का जन्म 1903 में पौषवदी एकम को गुरुवार के दिन झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में एक ब्राह्मण परिवार में पंडित घनश्याम दास जी के घर में हुआ। इन्हें प्यार से बावलिया बाबा कहते हैं। बाबा को माँ दुर्गा ने स्वयं दर्शन दिए। चिड़ावा वासी गणेश नारायण बाबा को अपना नगर देवता मानते हैं। इनकी निर्वाण तिथि पर विशाल मेला लगता है जिसमें देश विदेश से हजारों श्रद्धालु दर्शनार्थ आते हैं। बाबा ने चिड़ाव में रहते हुए लोगों को अनेक चमत्कार दिखाए। इनकी महत्ता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके आशीर्वाद की वजह से ही बिरला परिवार देश के प्रमुख उद्योगपतियों में शामिल है। पहले बहुत साधारण से थे, लेकिन जब बाबा ने आशीर्वाद दिया तो उनके आशीर्वाद से ही आज वो उद्योगपति बने। बाबा पंडित जी थे। 1942 में झुंझुनू में एक परिवार ने उनसे माँ दुर्गा की आराधना कराई। उनके लिए आशीर्वाद मांगने के लिए कहा। गणेश जी पूरे 9 दिनों तक पास के एक शिवालय में आराधना में लीन हो गए। ठीक 9वें दिन जब माँ ने दुर्गा ने उनको आशीर्वाद दे रही थी, तभी लोगों ने दरवाजा खोल दिया। हर आदमी का एक विरोधी होता है। इनका भी एक विरोधी था जिसने जाके झुंझुनू के सेठ को कहा कि वो कुछ कर भी रहा है कि ऐसे ही कमरा बंद करके बैठा है, कोई आवाज़ नहीं आ रही, वो जिंदा भी है कि नहीं है। तो उन लोगों ने दरवाज़ा खोला और उसी वक्त माँ दुर्गा गणेश नारायण पंडित जी को आशीर्वाद दे रही थी। तभी लोगों ने दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन इससे पहले माँ ने दर्शन देकर बाबा को आशीर्वाद दे दिया था। वो उनको भविष्य दिखता था और लोगों को आशीर्वाद देते थे, लेकिन वो अपने मन के मर्जी थे, कहने से नहीं देते थे। उनको अपने आप जो दिखाई देता था, अच्छा बुरा, वो कुछ भी वही बोलते थे। बाबा ने माँ दुर्गा की बहुत भक्ति करी थी और उनसे आशीर्वाद पाया था, जिससे इनके मुंह से निकली बातें सच्ची होती थी। ये भविष्य बताने लगे पर मूडी थे। उनका मन होता तब बताते और लोगों को बाबा से डर लगने लग गया था कि पता नहीं बाबा क्या बोलेंगे, अच्छा या बुरा, जो भी होता बता देते थे।
बाबा ये नहीं देखते थे कि अच्छा है या बुरा, जो उनको दिखता था वो बोलते थे। बाबा ने चिड़ाव में रहते हुए लोगों को अनेक चमत्कार दिखाए और इनकी महत्ता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज बिरला इतना बड़ा उद्योगपति उनके आशीर्वाद से बना। बाबा का एक ही मंत्र था, वो डा 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 जपते रहते थे। एक हांडी रखते थे, उसी में खाते थे, उसी में पीते थे। सब लोग उनको देख के कहते बावला हो गया। वो चिड़ावा में बगीनिये मेरे मंदिर में आए थे। उनके 2 मंदिर हैं यहाँ। लोग उनसे मिलने के लिए जाते थे, बड़ी सेवा करते थे, लेकिन वो बोलते जब भी थे जब उनका मन होता, उनको कुछ दिखता, किसी के कहने से वो नहीं बोलते थे। हमने इनको बचपन से इनके मंदिर में जाते आते रहे हैं, इनके दर्शन करते रहे हैं। हमारे परिवार में इनकी बहुत मानता है और लोगों की मनोकामना भी पूरी होती है। बाबा का जो आश्रय लेता है, ये गुगा जी का मंदिर भी इनके ही परिसर में बना हुआ है। मंदिर बहुत सुंदर, शीशे लगे हुए हैं, बहुत सुंदर बनाया हुआ है। हम रात में गए थे जिससे भीड़ भाड़ ना दिखाई दे, आसानी से दर्शन हो जाए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।